आज की इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जिसने भारत की आज़ादी की पूरी दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और ये विषय है 1922 का चौरी चौरा कांड। हाँ, तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक छोटे से कस्बे की घटना, उत्तर प्रदेश के एक गांव की घटना ने इतने बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को हिला के रख दिया। असल में यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ी सैन्य बगावत नहीं थी। ये आम लोगों का गुस्सा था जिसने इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना ली। एकदम सही। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ल्यूसिन जी के वगैरह पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आज हम इसे सिर्फ तारीखों की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। हाँ, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, इसके पीछे इंसानों की भावनाएं, उनका दर्द और उनका गुस्सा छिपा होता है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1920 का समय, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये एक तरह का शांतिपूर्ण विरोध था, है ना? हाँ बिल्कुल। असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य यही था कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सब कुछ अहिंसक होना चाहिए। और यही बात मुझे थोड़ी उलझी हुई लगती है। जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब थे, किसानों और मजदूरों में बहुत असंतोष था। बिल्कुल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई आसमान छू रही थी, आम इंसान को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, और ऊपर से अंग्रेजों के टैक्स और उनके अत्याचार भी तो बढ़ते जा रहे थे। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसी लगती है। प्रेशर कुकर? अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, नीचे से अंग्रेजों के अत्याचार और आर्थिक तंगी की आग जल रही थी, और इस आग से किसानों और मजदूरों के गुस्से की भाप अंदर ही अंदर बन रही थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ढक्कन बंद था क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध का दबाव था। लेकिन उस भाप को निकलने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए था ना। एकदम सटीक उदाहरण है ये। शांतिपूर्ण विरोध का आदर्श एक तरफ था, लेकिन जमीनी स्तर पर जब लोग भूखे मर रहे हों तो उस गुस्से के कुकर को फटने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो कुकर आखिरकार फटा 5 फरवरी 1922 को। हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नाम के स्थान पर। तो उस दिन असल में हुआ क्या था? मैंने पढ़ा है कि प्रदर्शनकारी बस एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। असल में शुरुआत बिल्कुल शांतिपूर्ण ही हुई थी। लोग महंगाई और शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सिर्फ लाठीचार्ज? मैंने तो सुना है कि गोलियां भी चली थी। हाँ, लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने उन निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी, और ये वो क्षण था जहां भीड़ का मनोविज्ञान पूरी तरह से बदल गया। ये तो बहुत ही भयानक है। एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक इतना हिंसक कैसे हो जाता है कि लगभग 22 लोगों की जान चली जाए? देखिए, इसे कारण और प्रभाव के नजरिए से समझना होगा। हिंसा की शुरुआत भीड़ ने नहीं की थी। जब पुलिस ने एक तरफा गोलियां चलाईं और कुछ लोग मारे गए, तो भीड़ के अंदर का वो डर खत्म हो गया, जो डर अंग्रेजों ने इतने सालों से बनाकर रखा था। बिल्कुल। और जब मौत का डर निकल जाता है तो उसकी जगह अंधा गुस्सा ले लेता है। पुलिस की गोलियां खत्म हो गईं और वे भागकर थाने में छिप गए। और फिर गुस्साई भीड़ ने उस थाने को बाहर से घेर लिया। हाँ, और उसमें आग लगा दी। जो भी पुलिसकर्मी बाहर निकलने की कोशिश करता, भीड़ उसे वापस उसी आग में धकेल देती। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और पूरा का पूरा आंदोलन एक हिंसक रूप ले चुका था। और इसी भयानक हिंसा की खबर जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया ने पूरे देश को चौंका दिया। हाँ, 12 फरवरी 1922 उन्होंने असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस लेने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। गांधी जी का अहिंसा के प्रति विश्वास इतना दृढ़ था कि वे किसी भी कीमत पर खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं थोड़ा प्रतिवाद करना चाहूंगी। हाँ बताइए। ये कहानी सच में यहाँ बहुत रोचक हो जाती है। क्या पूरे देश में चल रहे इतने विशाल आंदोलन को सिर्फ एक स्थानीय घटना के कारण रोक देना सही था? ये सवाल उस समय देश के कई बड़े नेताओं ने भी उठाया था। क्योंकि देखिए ना, लाखों लोग अपनी पढ़ाई, नौकरियां छोड़कर सड़कों पर थे, और सिर्फ गोरखपुर की एक भीड़ की गलती की सजा पूरे भारत को क्यों मिले? ये बहुत ही लाजमी सवाल है।
लेकिन इसे समझने के लिए हमें गांधी जी के सिद्धांतों के क्यों को समझना होगा। उनके लिए आज़ादी का लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण था, उस तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही पवित्र होना चाहिए था। मतलब साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। एकदम सही। गांधी जी का मानना था कि अगर आज़ादी की नींव हिंसा पर रखी गई तो कल जो नया भारत बनेगा उसकी रगों में भी हिंसा ही दौड़ेगी। ये विचार तो बहुत ही गहरा है, लेकिन आम जनता को ये दार्शनिक बात कहाँ समझ आने वाली थी? बिल्कुल नहीं आई, और इसीलिए इस फैसले ने भारतीय राजनीति में एक तरह का भूचाल ला दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेन हो और अचानक बिना किसी चेतावनी के ड्राइवर ब्रेक लगा दे। बहुत खूब। और जब ऐसे ब्रेक लगते हैं तो सवारियां अपनी दिशाओं में छिटक ही जाती हैं। हाँ, असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने से पूरा आंदोलन एकदम धीमा पड़ गया। कांग्रेस के भीतर ही भारी मतभेद पैदा हो गए। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। एक तरह की राजनीतिक शून्यता आ गई थी। और युवाओं पर तो इसका सबसे गहरा असर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल। जो युवा कल तक गांधी जी के एक इशारे पर लाठियां खा रहे थे, उनका मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता। मतलब इसी घटना के बाद से युवाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों में अचानक वृद्धि हुई। हाँ, एक तरफ आंदोलन धीमा पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई और कहीं अधिक आक्रामक दिशा मिली। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के विचार इसी दौर में पनपे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना कम नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। चलिए, तो अब इस चर्चा को समेटते हैं। जो भी हमने आज देखा उसे अगर जल्दी से दोहरा लें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई। बिल्कुल। और गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसके नतीजे में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो कि इतिहास के सबसे कड़े और विवादास्पद फैसलों में से एक साबित हुआ। हाँ, तो इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ परीक्षाओं में नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी है कि इतिहास में बड़े और कड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं और उनका असर कितनी पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। बिल्कुल। तो खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, गांधी जी ने इस घटना के बाद अहिंसा के सिद्धांत को और भी दृढ़ बना लिया, लेकिन अगर चौरी चौरा की इस भयानक हिंसा के बावजूद आंदोलन वापस न लिया गया होता तो क्या होता? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक बिल्कुल अलग, शायद कहीं अधिक हिंसक लेकिन तेज मार्ग पर चल पड़ता? क्या हमें आज़ादी पहले मिल जाती या फिर हम एक भयानक गृह युद्ध में फंस जाते? इसका जवाब तो शायद कोई नहीं दे सकता, लेकिन सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।